करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसके अंदर हमें ट्रू फॉल्स करना है। सबसे पहला पार्ट है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर एक नंबर 3 से डिवाइड होता है तो क्या वो हमेशा 9 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल 6 ले लेता हूँ, तो 6 जो है 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होता है, बट 9 से डिवाइड नहीं हो सकता 6, इसी वजह से इसका आंसर फॉल्स आएगा। अब जैसे कि एक और नंबर ले दूँ 15, तो 15 जो है 3 से तो डिवाइड होता है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। बी पार्ट है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर एक नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो क्या वो हमेशा 3 से भी डिवाइड होगा, तो इसका आंसर आएगा आपके पास ट्रू। ठीक है, 9 के टेबल में कौन कौन से आते हैं, 9 हो गया, 18 हो गया, 27, 36। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स आप देखोगे, जितने भी नंबर्स हैं जो कि 9 की टेबल में आते हैं, 9 से डिवाइड होते हैं, वो हमेशा 3 से भी डिवाइड होंगे ही होंगे। कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो 9 से तो डिवाइड होता है बट 3 से डिवाइड नहीं होता, कोई भी ऐसा नहीं होगा। सारे नंबर अगर 9 से डिवाइड होते हैं तो 3 से भी डिवाइड होंगे ही होंगे। सी पार्ट है इसका, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। ये कहता है कि अगर एक नंबर 3 से भी डिवाइड हो और 6 से भी डिवाइड हो। ठीक है, अगर एक नंबर 3 से भी डिवाइड हो और 6 से भी डिवाइड हो तो क्या वो 18 से भी डिवाइड होगा ही होगा, तो इसका आंसर भी आएगा आपके पास फॉल्स। इसका एग्जांपल मैं 24 ले लेता हूँ। अब जैसे कि ये 24 है, ये 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, 24 6 से भी डिवाइड होता है, लेकिन ये 24 18 से डिवाइड नहीं होता। 24 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, बट 18 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर एक नंबर 3 और 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो 18 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, डी पार्ट है इसका, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ। अगर एक नंबर 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या वो हमेशा 90 से भी डिवाइड होगा, तो इसका आंसर तो आएगा आपका ट्रू। ठीक है, ये कैसे आएगा। अब एक ऐसा नंबर सोचो जो 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से एक साथ डिवाइड होना चाहिए। इसका सिर्फ एक एग्जांपल हो सकता है अभी लेस देन 100 में। ठीक है, लेस देन 100 में सिर्फ एक एग्जांपल है 90। अब ये 90 जो है 10 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, लेस देन 200 क्या होगा, 180, एकमात्र नंबर 180। ठीक है, अब ये 180 जो है 9 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे आप जितने मर्जी लिख सकते हो, 270, ठीक है, 360, ऐसी सो ऑन। ठीक है, ये सब नंबर्स जो हैं 9 से भी डिवाइड होंगे, 10 से भी डिवाइड होंगे, तो ये साथ ही साथ 90 से भी आपके डिवाइड होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर कोई एक नंबर 9 और 10 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो हमेशा 90 से भी डिवाइड होगा। ई पार्ट हमारा कहता है, इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम, अगर दो नंबर्स आपके को प्राइम्स हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, तो उनमें से एक का प्राइम होना ज़रूरी है। अब सबसे पहले को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, लेट सपोज ये मेरे पास दो नंबर हैं। ठीक है, और ये दोनों नंबर जो है एक को प्राइम पेयर है। ठीक है, तो ये को प्राइम पेयर कब कहलाएंगे, जब इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दो नंबर्स का, एक है 15 और एक है 8। ठीक है, 15 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूँ तो मेरे पास आएगा 1, 3, 5, 15। ठीक है, 8 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूँ तो मेरे को मिलेगा 1, 2, 4 एंड देन 8। ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए मेरे पास 15 के, ये फैक्टर्स हो गए मेरे पास 8 के। अगर आप दोनों के फैक्टर्स में देखो तो सिर्फ एक ही नंबर कॉमन आ रहा है, वो है आपका 1। तो ऐसे पेयर्स को मैं क्या बोलता हूँ, को प्राइम पेयर्स बोलता हूँ, जिनके बीच में जो फैक्टर होता है बस 1 ही होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसने क्या बोला था कि आपको एक को प्राइम पेयर लेना है, और क्या उस को प्राइम पेयर में हमेशा एक नंबर आपका प्राइम नंबर होना ज़रूरी है, मतलब एक का प्राइम नंबर होना ज़रूरी है। एक या दोनों प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन एक का होना ज़रूरी है, तो इसका आंसर तो फॉल्स ही है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है 15, यहाँ पे क्या है 8, दोनों क्या प्राइम नंबर हैं, नहीं, दोनों ही क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। 15 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, 8 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, दोनों में से एक भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ये जो गिवन है इस स्टेटमेंट के अंदर ये गलत है, तो ये फॉल्स हो गया हमारा। एफ पार्ट है हमारा, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब ये है कि अगर एक नंबर 4 से डिवाइड होता है तो क्या वो हमेशा 8 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये बोला है, तो इसका आंसर है फॉल्स हमारा। कैसे, अगर मैं 20
लेता हूँ एज अ एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो 20 जो है 4 की टेबल में आता है, ठीक है, आता है। उसके बाद 8 की टेबल में ये नहीं आता। तो 20 जो है 4 से तो डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। ये क्या कहती थी, अगर एक नंबर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो हमेशा 8 से भी डिवाइड होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो 4 से डिवाइड होगा तो 8 से भी हमेशा डिवाइड होगा। अब अगला है जी पार्ट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक नंबर 8 से डिवाइड होता है तो क्या वो हमेशा 4 से भी डिवाइड होगा, तो इसका आंसर ट्रू है, ठीक है। अब आप कोई भी नंबर उठा लो जो कि 8 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, आप 16, 24, ठीक है, 32, कोई भी एक ऐसा नंबर उठा लो जो कि 8 से डिवाइड होता है तो वो हमेशा 4 से भी डिवाइड होगा ही होगा, तो इसका आंसर ट्रू है। एच पार्ट है हमारा, इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द टू नंबर सेपरेटली, ठीक है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। ये कहता है कि अगर एक नंबर आपको दो नंबर को डिवाइड करके देता है, दो अलग अलग नंबर को डिवाइड करके देता है, तो क्या उसका जो सम होगा, उन दो अलग अलग नंबर का जो सम होगा वो भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इसको एग्जांपल के तौर से समझते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 3 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर लेते हैं हम 6 भी जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों का सम करते हैं 3 + 6, तो आपको मिलता है क्या, 9, और ये 9 भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो हमें यही बताना था, देखो 3 भी डिवाइड हो गया 3 से, 6 भी डिवाइड हो गया 3 से, और अगर हमने इन दोनों को सम करा 9 आया तो 9 भी डिवाइड हो गया 3 से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 2 से डिवाइड होता है 10 2 से डिवाइड होता है। इन दोनों का सम कर दो, 4 + 10 14 आ जाएगा, और 14 भी क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है। तो बस यही बताना था हमें कि दो अलग अलग नंबर अगर एक नंबर से डिवाइड होते हैं तो उन दोनों का सम करके भी वो जो नंबर आएगा नया आपके पास वो भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। उसके बाद आई पार्ट है आपका, इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स। अगर एक नंबर एग्जैक्टली दो नंबर के सम को डिवाइड करता है तो इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। तो उन दो नंबर को अलग अलग करने के बाद भी उसे डिवाइड किया जा सकता है। तो इसको भी हम एग्जांपल के तौर से समझते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ 15, ठीक है। तो 15 जो है 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। 15 को मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ, दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ मैं इसको 8 और एक लिख रहा हूँ मैं 7, ठीक है। अब 15 तो 3 से डिवाइड हो गया, सम जो है एक नंबर से डिवाइड हो गया, लेकिन जब मैंने उसको स्प्लिट करा दो पार्ट्स में 8 और 7, तो ना ही 8 3 से डिवाइड हो रहा ना ही 7 3 से डिवाइड हो रहा, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट हो गई हमारी गलत, इसका आएगा फॉल्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ 12 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 12 को स्प्लिट कर दूँ 5 + 7 में, ठीक है, अब ये 5 से भी 2 डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी 2 डिवाइड नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हेयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज ऑफ 60 के यहाँ पे दो फैक्टर ट्रीज दे रखे हैं, ठीक है। राइट द मिसिंग नंबर। तो आपको यहाँ पे जहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है वहाँ पे नंबर लिखना है कोई। तो ये आपका 60, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करा है, तोड़ा गया है, एक तो 6 के अंदर और एक 10 के अंदर। यहाँ पे आपने नोट करी होगी एक बात कि अगर आप 6 और 10 को मल्टीप्लाई करो तो 6 10 जा क्या आता है, 60 आता है। ये पैटर्न याद रखना, 6 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा 60 आया। अब यहाँ पे 6 को दो पार्ट में तोड़ा गया है, 2 और ये वाला नंबर, तो इधर भी यही होगा, 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब 2 के अंदर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आए, तो 2 के अंदर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आए, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। अब ऐसे ही इधर होगा, 5 के अंदर ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 10 आए, तो 5 के अंदर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 5 2 जा 10 आ सके, ठीक है। तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2। अब ऐसे ही यहाँ पे 60 है। अब इस इधर क्या पैटर्न है, देखो 60 को इस वाले नंबर यानी कि 30 में और इस वाले नंबर में तोड़ रखा है। अब 30 के अंदर हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 60 मिले, तो 30 के अंदर हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 30 2 जा 60 होता है, तो यहाँ आएगा आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पे 30 को दो पार्ट में स्प्लिट कर रखा है, तोड़ रखा है, एक तो 10 में और एक इस नंबर में।
तो अब 10 में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 30 है, तो 10 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे 3 से करेंगे, तो 10 3 जा 30 हो गया। अब ऐसे यहाँ पे 10 को दो पार्ट में स्प्लिट कर रखा है, एक ये, तो अब ऐसा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए, तो यहाँ पे एक तो होगा 2, एक होगा 5, ठीक है, तो 2 5 जा 10, तो ये इसके आंसर होने थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर। ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो उसके अंदर कौन से नंबर यानी कि कौन से फैक्टर इंक्लूड नहीं करे जाते, ठीक है। जैसे कि मैं एक कॉम्पोजिट नंबर ले लेता हूँ 15, ठीक है, तो 15 के जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालता हूँ तो 15 पहले जाएगा सबसे पहले 3 से, 3 5 जा 15, फिर जाएगा ये 5 से, ठीक है, तो 15 के दो प्राइम फैक्टर्स हो गए, कौन कौन से, 3 और 5। 15 के दो प्राइम फैक्टर्स निकले यहाँ पे 3 और 5, तो यहाँ पे हमने दो फैक्टर इंक्लूड नहीं करे। लेकिन अगर मैं 15 के फैक्टर्स निकालूँ, जैसे 15 के फैक्टर निकालूँ तो मेरे पास कैसे निकलते, 1 3 5 और 15, ठीक है। तो 15 के ये चार फैक्टर्स हैं मेरे पास, 1 3 5 15। लेकिन अगर 15 के मैं प्राइम फैक्टर्स की बात करूँ तो 15 के ये दो प्राइम फैक्टर है, एक तो 3 और एक 5। तो यहाँ पे कौन से नंबर नहीं आ रहे, एक तो 1 नहीं आ रहा और एक 15 नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब हमने ये जाना कि जब भी हम कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमेशा उसके अंदर 1 और एक जो जिस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो 1 हो गया एक हमारा और खुद का नंबर हो गया, तो ये कभी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं इंक्लूड करते जब हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारा, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर लिखना है और उसके फिर आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उसके फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है उसे। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका होता है 9999, ठीक है, 9999, ये आपका सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर होता है। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले उसको छोटे से छोटे नंबर में स्टार्ट करना है। जैसे 1 हम इंक्लूड नहीं करते, अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो 1 के बाद कौन सा आता है, 2, ये जो है 2 से डिवाइड होता नहीं। फिर आता है 3, तो 3 से डिवाइड होता है, तो ये आ जाएगा 3 3 से 9, 3 3 से 9, 3 3 से 9, 3 3 से 9। अब ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। अब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे जब, ठीक है, 1111 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 101। मैंने डायरेक्टली 11 क्यों ले लिया, क्योंकि ये ना 4 से ना 5 से ना 6 से ना 7 से किसी भी नंबर से नहीं जाएगा, अब ये सीधा 11 से ही जाएगा, ठीक है। अब 11 जब हमने 1111 की डिवाइड 11 से करी तो हमें मिला 101, ठीक है। और फिर 101 एक प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 101 फिर जाएगा सीधा 1 से, ठीक है। तो 9999 के जो प्राइम फैक्टर्स हो गए वो आपके हो गए 3 × 3 × 11 × 101, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो आपको सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर लेना है और उसके फिर उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा आपका, ये होगा आपका 10,000, ठीक है। 10,000 के आप निकाल दो प्राइम फैक्टर्स। 10,000 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 5,000 आ जाएगा, 5,000 2 से डिवाइड हो जाएगा, आपका आएगा 2,500, 2,500 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, आपका आएगा 1,250, ठीक है। 1,250 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, आपका आएगा 625। अब ये जो 625 है ये 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करो नहीं होगा, 4 से चेक करो नहीं होगा, अब ये सीधा जाएगा 5 से, ठीक है। अब 5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा आंसर 125
अब 125 भी 5 से डिवाइड होगा, आपका आएगा 25 और 25 5 से डिवाइड हो जाएगा और फिर ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल इसके फैक्टर्स आए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ किसके 10,000 आर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार 2 आ रहे हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर 4 बार 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये सारे फैक्टर्स किसके हैं 10,000 के। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चन।